यह संदेश सीटेट जनवरी दिसंबर उत्तीर्ण छात्रों के लिए है। याद रखें दोस्तों, 28 को आपको पटना पहुंचना है किसी भी परिस्थिति में। अगर आपको मौका चाहिए इस 94,000 शिक्षक नियोजन में तो आपको पटना पहुंचना ही पड़ेगा और आपका यही संघर्ष रंग लाएगा। अगर आपको मौका चाहिए तो मैं आशा करता हूं कि आप पटना पहुंचेंगे, अगर नहीं चाहिए तो आप पटना नहीं पहुंचेंगे। याद रखना, जिस तरह से आपने 10th किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया और बीएड किया, उसके बाद आपने पुरजोर तैयारी की, उसके बाद सीटेट पास किए और नीतीश सरकार, ये तानाशाही सरकार जो है वो आप लोगों को मौका नहीं दे रही है। अगर इस सरकार से लड़ने के लिए आपको एक बन के लड़ना होगा, सबको यूनाइट होना होगा, तो ही आपको मौका मिल सकता है। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, ये हम लोगों का नारा होगा नीतीश सरकार के खिलाफ। देखें, इस तरह का पोस्टर बैनर आप लोगों को बना करके लेके आना है। इसमें आप लोग अपने तरफ से कोई अच्छी चीज़ें, अच्छा लाइन लिखवा करके आ सकते हैं। अगर आप सीटेट जनवरी दिसंबर पास छात्र हैं या छात्राएं हैं तो आप लोगों की उपस्थिति पटना में आवश्यक है। कब तक आप सोते रहेंगे, कब तक आप डरते रहेंगे? जब तक आप डरेंगे, जब तक आप सोएंगे, आपको मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये तानाशाही सरकार है। आप कितना भी मेहनत कर लें, आप में कितनी भी योग्यता हो, आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलने वाला है जॉब। याद रखना, आपको कब मिलेगा? जब आप जागेंगे। उठ जाग मुसाफिर, भोर हुई है अब रैन कहाँ तुम सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अगर पाना है तो 28 को पटना पहुंचना है, अगर नहीं पाना है तो फिर आप की जय हो। जिस तरह से 20 साल से पढ़ाई करते आए हैं और ज़िंदगी भर पढ़ाई करते रहें। बेरोजगारों की खान देखिए, बिहार में कितनी बड़ी बेरोजगार है। वैसे तो देश का भी स्थिति अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपको अभी याद रखें, बिहार में वो 1,25,000 के लगभग शिक्षक बहाली है। अगर इतनी बड़ी बहाली में आपको मौका नहीं मिला तो फिर आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचते होंगे कि 7वें चरण में मौका मिल जाएगा, तो याद रखें 7वां चरण लगभग सरकार का 35 में आ सकता है। अगर उसमें आ भी गया तो आजकल का जो बच्चा होता है, जो नया नया छात्र होता है, उसका परसेंट जो है 10th इंटर ग्रेजुएशन में 98%, 95 होता है। उस समय आपका परसेंट उसके सामने 0 होगा और वह नया नया छात्र आ जाएगा। इसीलिए अभी ही जागिए, अपने हक के लिए आपको लड़ना ज़रूर चाहिए, चाहे आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो। अगर आप सबसे आगे खड़े होकर के लड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम उस भीड़ में सबसे पीछे भी शामिल होकर के भीड़ की संख्या को बढ़ा सकते हैं। आप उसमें अगर 10 आदमी हल्ला कर रहा है, 1000 आदमी हल्ला कर रहा है, तो आपको भी मौका दो, मौका दो, चिल्लाना ही चाहिए। प्रकृति का यही नियम है जो आप अभी सामने देख रहे हैं। आप यही देख रहे हैं कि प्रकृति ने यही बनाया है कि अगर आपको सहर्ष कोई नहीं दे रहा है तो आपको उससे अपने हक की चीज़ें छीननी ही पड़ेगी, तो ही आपको मिल सकता है। नहीं तो जिस तरह से आप अभी तक वंचित हैं, असल में आप लोगों ने कभी उस तरह का जोर ही नहीं दिखाया, उस तरह की यूनिटी ही नहीं दिखाई कि आपको मौका मिले। नहीं तो आपको अभी तक मौका मिल गया रहता। इस बहाली में अगर शामिल नहीं हुए तो अगले 10 साल याद रखना दोस्तों, और वह 10 साल आपके ज़िंदगी का वह सबसे काला समय होगा। जिस तरह से देश में इमरजेंसी लग जाती है, वही उसी तरह से यही उम्र है कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का। अगर इसी उम्र में आपको नहीं मिला तो सबसे पहले तो कितनों का उम्र ख़त्म हो गया रहेगा और कितने साथियों का उम्र ख़त्म होने की कगार पर होगा, कितने का घर परिवार बिखर गया रहेगा, कितने की ज़िंदगी तबाह हो गई रहेगी। इसीलिए याद रखना, कब पहुंचना है? 28 जून 2021 को पटना गांधी मैदान सुबह 8 से 9 बजे तक आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का कष्ट करेंगे। याद रखना, आपकी संख्या ही आपको
मौका दिला सकती है, क्योंकि यह बहरी और गूंगी सरकार है। इसको अगर आप अपनी बात सुनाना चाहते हैं तो उसके लिए उसके कान में जा कर के आपको ज़ोर से चिल्लाना पड़ेगा, नहीं तो यह सरकार सुनने वाली नहीं है। याद रखें इस चीज़ को। सोने से कुछ नहीं होगा, उठो जागो और 28 जून 2021 को सभी सीटेट जनवरी दिसंबर पास छात्र पटना पहुँचे। अगर सबका साथ होगा तभी ही सबको सफलता मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। याद रखना दोस्तों। देखिए नीतीश कुमार को क्या दिक्कत है, उसे अगर पटना में इलाज नहीं हुआ तो दिल्ली चले गए, दिल्ली में इलाज नहीं होता तो वो अमेरिका चले जाते। लेकिन हम आप एक तो बेरोजगार, ऊपर से ये शिक्षक नियोजन के लिए ज़िंदगी भर पढ़ाई करते रहे और इतनी डिग्रियां लेने के बाद भी कुछ नहीं मिला। अगर हम लोगों का आँख खराब हो जाए तो वो धीरे धीरे उसका लाइट बंद ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है कि इस महानुभाव की तरह दिल्ली, पटना और अमेरिका जाके इलाज कराओ। इसीलिए याद रखना, अगर आपको मौका चाहिए, यह मौका सिर्फ आपके ज़िंदगी से जुड़ा नहीं है दोस्तों, यह आपके माँ बाप के सपने को पूरा कर सकता है, यह आपकी आने वाली पीढ़ी, आपका भविष्य को अच्छा कर सकता है। इसीलिए 28 को याद रखना। 28 को अगर आप नहीं पहुंचते हैं, याद रखना, अगर आप 2 दिन का समय नहीं निकालते हैं तो उस 2 दिन के चक्कर में आपको 10 साल देना होगा। याद रखना 28 को। अगर आपके पास समय नहीं है फिर भी आप समय निकालें, क्योंकि यही आपको ज़िंदगी में, आपका यही मकसद था कि नौकरी लेना है। और हमारे कोर कमेटी के सदस्य इतने ज़ोर शोर से लगे हुए हैं तो आपको भी उसमें भीड़ में शामिल होकर के हल्ला करना ही पड़ेगा, तो ही आपको मौका मिल सकता है। आप देख रहे होंगे एसटीईटी छात्र अभी किस तरह से इस कोरोना के समय भी अगर उन लोगों को मौका नहीं, परमिशन नहीं मिला, फिर भी रोड पर उतर गए। उसी तरह से हम लोगों को इस मानव श्रृंखला रूपी महाआंदोलन में पटना की धरती पर, पाटलिपुत्र की धरती पर 28 जून 2021 को दिन सोमवार सुबह समय 9, 10, 11 आप लोग सवेर से सवेर पहुंचने का कष्ट करेंगे। और आप लोग एक एक बैनर अपने यहाँ से उस पे कोई अच्छा सा स्लोगन, कुछ अच्छा सा जो इफ़ेक्टिव हो। और एक चीज़ और याद रखें, जिन भी भाई बंधुओं को किसी भी प्रिंट मीडिया हो, ऑनलाइन मीडिया हो या किसी भी चैनल से, किसी भी मीडिया से अगर जान पहचान हो तो आप उसे पहले से इन्फॉर्म कर दें। अगर आपकी आवाज़ मीडिया में आ जाती है तो सरकार तक पहुंचने में कम समय लगेगा। और याद रखना दोस्तों, आप देख रहे हैं जो यह संख्या है, यह संख्या बल ही आपको मौका दिला सकती है। इसीलिए आप अधिक से अधिक संख्या में पटना पहुंचने का कष्ट करें। जो सीटेट जनवरी दिसंबर पास अभ्यर्थी है उसमें कम से कम 10 से 15 हज़ार छात्र होंगे। अगर हम लोग 10 से 15 हज़ार की संख्या में पटना पहुँचते हैं तो याद रखना आपका जीत निश्चित है और आपका भविष्य जो है वह ब्राइट हो सकता है। तो यही अंतिम समय है और इसी में आपको पहुंचना है। सबसे पहले तो कल त्रिपुरारी सर के द्वारा जो जूम पर मीटिंग रखा गया था, आप लोग इतने लेजी आदमी हैं कि आप लोग उस जूम मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए। खैर कोई बात नहीं, उसमें शामिल नहीं हुए, वहाँ तो ये रणनीति बनानी थी। रणनीति बनाने के बाद अब पटना पहुंचना है। और अगर हम लोग पटना पहुंच जाते हैं तो याद रखना आपको भी मौका मिल सकता है। इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी बहुत दिनों पर आती है दोस्तों। 2011 ईस्वी में याद है आप लोगों को, 2011 ईस्वी में बिहार सरकार के द्वारा बहाली लिया गया था। उस समय बिहार सरकार जो बहाली लिया था वह प्रक्रिया अभी तक चल रहा है। 2010 याद करिए और ये 2021 हो गया है। इतना दिन में अगर बिहार सरकार बहाली संपूर्ण नहीं करवा पाई है और अब जाके नया कैंडिडेट को मौका मिला है, तो आप भी याद रखें इसके बाद 2030 में ही आपको मौका मिलने वाला है। अगर आपको मौका मिल भी जाएगा तो आप शिक्षक नहीं ही बनेंगे, ये तो तय है।
जीत बस वही सकता है जिसकी कोशिश तो हार गई हो पर वो कोशिश करने से नहीं हारा हो। दोस्तों, यह छोटी सी लाइन है पर आपको यह ज़िंदगी बदल सकता है। यह छोटी सी लाइन में इतना ताकत है जो आपको ज़िंदगी जीना सिखा सकता है, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसीलिए याद रखना, किसी भी परिस्थिति में अगर आप हों तो आप पटना पहुँचे, वहाँ हम लोग इतनी बड़ी संख्या में रहेंगे। याद रखना, अगर सरकार के द्वारा हम पे लाठियाँ भी बरसाई गई तो भी हम लोग वहाँ से हटने वाले नहीं हैं, वहाँ डट कर खड़े रहना है। देखिए, बिहार में जो है शिक्षकों की 3 लाख से अधिक पद खाली है, लेकिन आप सोचिए अगर सरकार की मंशा शुद्ध होती, सरकार अगर चाहती कि राज्य का विकास हो, यहाँ के बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, तो ज़रूर सरकार वह जो खाली सीट है उस पे बहाली करती। लेकिन सरकार की मंशा ही सही नहीं है, सरकार का नियत ही सही है। सरकार इसलिए बहाली नहीं करना चाहती, और जो आपको कोई दे न सके तो आपका हक है कि उससे छीन लें। दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनानी है कब? 28 को सुबह 9 बजे। याद रखना, 28 जून को पटना पहुंचना है दोस्तों आप लोगों को। तो ही दिसंबर जनवरी वाले अभ्यर्थियों को वर्तमान नियोजन में शामिल किया जाएगा। ये अगर NIOS वाले को, जो कहीं थे ही नहीं, केंद्र सरकार ने भी उनको निगलेक्ट कर दिया था, लेकिन वो लोग अपनी लड़ाई लड़े अपनी संख्या बल मनोबल से, तो उनको मौका मिला। आज वह केंद्रीय विद्यालय हो, मतलब केंद्र सरकार हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, हर जगह उनको मौका मिलेगा। लेकिन आप लोग, हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। उठो युवा और ललकार दो, कहो सरकार से रोजगार दो। इस शिक्षक नियोजन में आपको अगर बहाली चाहिए, देखिए हमारे अपोजिशन में जो भी हैं, अगर उनकी भी मंशा साफ होती तो वो ज़रूर हम लोगों के लिए आवाज़ उठाते, लेकिन वो भी चाह रहे हैं कि ये सब इसी में लगे रहें। इसीलिए किसी से आप अपेक्षा करते हैं तो गलत करते हैं। अगर अपेक्षा करना है तो खुद से करें, खुद के बल पर आप जो हैं कर सकते हैं। किसी दूसरे से अगर आप अपेक्षा करते हैं तो वो आपको रोटी देने नहीं आता। अगर आपको भूख लगी है तो रोटी आपको खुद लाना है, अगर प्यास लगी है तो कुएं पर खुद जाना है। याद रखें, कोई दूसरा आपको नहीं दे सकता। देखिए, जिस तरह से सड़क पर STT अभ्यर्थी एक दिन में उतर गए, उसी तरह से अधिक संख्या में हम लोगों को भी उतरना है। ज़रूरत पड़े तो वह 1 दिवसीय को अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में बदल सकते हैं। पटना का हर एक गली गली जाम कर देंगे। हमारी संख्या इतनी होनी चाहिए, कम से कम 15 से 20 हज़ार। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगर यह वीडियो आपका अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा तो ही ये हमारी संख्या अधिक से अधिक हो पाएगी। देखिए, ये जो है, इससे आप लोग डरे नहीं। अभी जो काउंसलिंग का डेट निकाल दिया गया है, इससे आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। मौका मिला था, उसी तरह से हम लोगों को सीटेट जनवरी दिसंबर पास को, इसमें 10 से 15 दिन का मौका मिल सकता है फॉर्म भरने का। और ज़रा सोच के देखिए, अगर आपको मौका मिल गया, आप शिक्षक बन जाएंगे और आपका, आपके परिवार का ज़िंदगी एकदम जैसे ब्राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखें इस चीज़ को, आप ज़रूर इसके लिए लड़ें। अगर आप ये समझ रहे होंगे कि मेरे जाने से मेरा समय बर्बाद हो रहा है, तो आप 2 दिन बर्बाद नहीं करेंगे, उसके चक्कर में आप अपना ज़िंदगी तो बर्बाद करेंगे ही, माँ बाप का सपना भी बर्बाद करेंगे, अपने बच्चों का भविष्य भी बर्बाद करेंगे। और याद रखना, आपको 10 साल भी बर्बाद करना होगा, उसके बाद जाके आपको मौका मिलेगा। तब तक तो सत्यानाश हो गया रहेगा। तो आपको देखिए, ये मुस्कुराती हुई चेहरा के अंदर जो शैतान बसता है, किसी भी जो मुस्कुराने वाले आदमी होते हैं या जो मीठा बोलने वाले आदमी होते हैं, उसके अंदर एक शैतान बसता है जो आपको कड़वा बोलता है। हो सकता है वह आदमी आपको, आपके लिए अच्छा सोचता हो। तो इसलिए आप चेहरे पर मत जाएं, आप अपनी लड़ाई खुद से लड़ें और
आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आए, उसके लिए आप ध्यान दें। देखिए, हम लोगों की संख्या इतनी होनी चाहिए कि पटना का गांधी मैदान बहुत छोटा पड़ जाना चाहिए। कुछ छात्र पहले से, देखिए, एक बंधु ने लिखा है कि जापान में अगर बम फटता है तो बिहार सरकार सबसे पहले शिक्षक बहाली रोक देती है। क्या खूब लिखा है दोस्त ने, सौरभ सिंह करके लिखा है। एकदम बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सरकार की मंशा ही सही नहीं है। देखिए, यहाँ हमारे कुछ मित्रों ने फ़ोटो शेयर किया है जिसमें वो भूख हड़ताल पर घर में बैठे हुए हैं। इनकी इस काम को मैं सराहना करता हूं, इनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन कोशिश आप करिए कि जब सभी लोग पटना पहुंच रहे हैं तो आपको भी पटना पहुंचना चाहिए। अगर आप पटना पहुंचते हैं, और एक चीज़ सबसे बड़ी बात जो याद रखना है आपको, जनवरी और दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थी अगर दोनों मिल के लड़ें तो दोनों को भोजन मिल सकता है और अधिक मिल सकता है। अगर दोनों एक दूसरे के तरफ खींचे, अपने तरफ ले जाएं और दिसंबर अपने तरफ ले जाएं, तो याद रखना इस चित्र में जो आपको दिख रहा है इसी तरह से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर दोनों मिल कर के एक साथ मिलकर चले तो दोनों को मिल सकता है। याद रखना, हम लोगों ने ट्विटर पर एक अभियान चलाया था #allow दिसंबर जनवरी इन 24 के, लेकिन आप लोगों की सुस्ती, आप लोगों का ये रवैया जो है उस आंदोलन को भी सफल नहीं कर पाए। हम लोग जो है 10,000 भी ट्वीट नहीं कर पाए। आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग किस दिन के लिए ये समय निकाल ये बचा रहे हैं? आपकी सपना क्या है? अगर आपने इतना मेहनत करके बीएड किया, सीटेट किया, अगर आपको इसीलिए ना कि आपको मौका मिले, लेकिन अगर अभी तक आपको मौका नहीं मिला है तो इसमें किसी दूसरे की गलती नहीं है, आपकी गलती है। दोस्तों याद रखना, गलती किसकी है? सिर्फ़ और सिर्फ आपकी गलती है। सिर्फ कोर टीम जो है, कोई भगवान नहीं है या कोई रोबोट नहीं है, वो कोर टीम भी आपकी तरह ही इंसान है, उसके पास भी आपकी तरह ही बहुत सारा काम है। तो वही आपके लिए सब कुछ नहीं कर सकता है, आपको भी उसके साथ चिल्लाना होगा, तो ही आपको मौका मिल सकता है। हमारे कोर टीम में इतने उम्रदराज लोग हैं, हमारे अभिभावक स्वरूप हैं, फिर भी हमसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा इनर्जेटिक रहते हैं, आपसे ज़्यादा उनके पास जोश है, वो लाठी खाने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोग क्या दिखा रहे हैं? ऐसा रवैया, जिस रवैया से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर एक बार तो घर से निकल के देखिए पटना, एक बार अगर हमारी संख्या 10 से 15,000 होगी तो नीतीश सरकार की जब कुर्सी हिलेगी ना, तो देखिएगा हमारे पास आकर, आपके पास आकर गिड़गिड़ाने लगेगी सरकार। सरकार को सिर्फ़ और सिर्फ कुर्सी प्यारी है। हमारी संख्या देख कर के जब उसे लगेगा कि इसका आँच हमारे कुर्सी तक आएगा तो सरकार बिलबिलाने लगेगी, और आपको मौका क्या, आप जो मांगेंगे वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए आपकी संख्या ही हमें मौका दिला सकती है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, तो आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को, और इस चीज़ से बिल्कुल भी ना डरें। बिहार शिक्षक नियोजन का नाम लिया तो बहुत पीटेंगे, समझ लेना बुर्बक। अरे बुर्बक हम रहते दोस्तों, मित्रों, तो 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट पास कर ही लेते। ये तो तुम्हारा रवैया है, ये तो तुम्हारा दिल में खोट है, तुम्हारा जो है अपने राज्य के प्रति समर्पण नहीं है। तुम चाहते हो कि यह बिहार बर्बाद हो जाए, इसीलिए ऐसा कर रहे हो। नहीं तो तुम तो प्रार्थना करते कि अच्छे गुरु जो बन सकते हैं, अच्छे शिक्षक जो बन सकते हैं, उनका स्वागत है इस बिहार की धरती को अपने ज्ञान से सींचने की। लेकिन आपने तो ऐसा किया ही नहीं। तो अब समय आ गया है कि अगर आप नहीं देंगे तो बुड़बक ये मत समझ लेना कि मैं छोड़ दूंगा। मैं शेर के मुंह में हाथ डालकर भी शिकार निकाल लेने वाला, इतना हिम्मत रखने वाला सीटेट जनवरी दिसंबर पास छात्र हैं। देखिए, बिहार में 3 लाख शिक्षक, पूरे देश में लगभग 25 लाख शिक्षकों का सीट खाली है, बिहार में कम से कम 3 लाख है, लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। अभी 1 लाख बहाली चल रही है, इसी में आपको मौका लेना है। तो याद रखना दोस्तों, आपकी संख्या ही आपको जीत दिला सकती है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। 28
जून को पटना पहुँचे आप लोग। आपसे विदा ले रहा हूँ, आपको हाथ जोड़कर आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप 28 को पटना पहुँचे। धन्यवाद।